अब तुमने डायग्राम तो समझ लिया, अब समझ लो कि इंसानों का फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, यानी कि कहूँ तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं। सबसे पहले देखो, सेक्स करते हैं जहाँ में स्पर्म जो है वजाइना में एंटर होता है, फिर यही स्पर्म ट्रैवल करते हुए पहुँचता है ओविडक्ट, यानी कि तुम कह लो फैलोपियन ट्यूब पे, जहाँ इसका इंतज़ार कर रहा होता है फीमेल एग या फिर तुम कह लो ओवम, और यहीं पे होता है फर्टिलाइजेशन और बनता है जाइगोट। फिर ये जो जाइगोट है ना, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और ये इम्प्लांटेड हो जाता है यूट्रस पे। इम्प्लांटेड मतलब समझो यार, ये जो यूट्रस है ना, यहाँ जाके ये एम्ब्रियो चिपक जाता है, फिर ये एम्ब्रियो ही समय के साथ डेवलप होता है फीटस पे। अब देखो फीटस यार तुम ऐसे समझ लो कि एक बच्चा पैदा होने से पहले का जो फाइनल समय होता है ना, जहाँ तुम्हें उसका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होता है, उसे हम कहते हैं फीटस। अब ये फीटस से लेके बच्चा पैदा होने तक का जो समय होता है, इसे कहते हैं हम गेस्टेशन पीरियड। अब यार और एक चीज़ तुम्हें पता है, ये एम्ब्रियो रहता है 9 मंथ इस यूट्रस के अंदर, तो इन्हें जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है प्लेसेंटा, जहाँ में क्या होता है मदर का ब्लड पाया जाता है, और इसी ब्लड से जो भी न्यूट्रिशन बच्चा को चाहिए होगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो एनर्जी हो, वो सारा चीज़ प्रोवाइड करता है ये प्लेसेंटा। अभी ये तो था फर्टिलाइजेशन का बात, बट अगर क्या हो फर्टिलाइजेशन हो ही ना, यानी कि इन नॉर्मल हम हर दिन थोड़ी सेक्स करते हैं, बट देखो जो तुम्हारा फीमेल का जो स्पर्म होता है ना, यानी कि कह लो एग जो होता है, वो हर महीना बनता है। हर महीना वो तैयार रहता है कि आओ भाई हमसे मिलो और फर्टिलाइजेशन करो और बच्चा पैदा करते हैं मिलके। बट हर दिन तो सेक्स होता नहीं है, तो जब नहीं होता है तो क्या होता है, तो होता है मेंस्ट्रुएशन। देखो बेसिकली होता ये है कि जो यूट्रस के साइड में एक लेयर होता है ना ब्लड का, इसके अंदर हर महीना ही ब्लड जमा करता है, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। यहाँ यार हर महीना ब्लड जमा होता है, और ये किस में मदद करता है पता है तुम्हें, बच्चे को न्यूट्रिशन देने पे। बट जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, सेक्स हुआ ही नहीं है, तो ये तो यूजलेस हो गया, इसका कोई काम हुआ नहीं। बट यहाँ तो ब्लड जमा हुआ है ना, तो इस ब्लड का करेंगे क्या यार, तो ये फट के धुल के चला जाता है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। अब देखो हमने सब चीज़ तो पढ़ लिया, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, क्या प्रोसेसेस है और क्या क्या पार्ट्स होता है। बट देखो जब भी हम सेक्स करते हैं ना, ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, यहाँ में क्या होता है, दो बॉडीज़ बहुत ही इंटरकनेक्टेड हो जाता है, तो इससे खतरा क्या होता है, बीमारियों का खतरा होता है। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी कि जब हम सेक्स कर रहे होते हैं ना, तो बहुत चांसेस होता है कि हम पे बीमारी भी फैल जाए, जो कि दो तरीके का होता है। एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। अब इनका नाम थोड़ा अजीब है, गोनोरिया एंड सिफिलिस, बट यार तुम्हें याद कर लेना है इसे, क्योंकि यार पूछता है ये कि बैक्टीरिया के कारण क्या बीमारी होता है और वायरसेस के कारण क्या बीमारी होता है। अब जैसे हमने बैक्टीरिया का तो बात कर लिया, अब वायरसेस का बात करते हैं। जो वायरल इन्फेक्शन होता है ना, वो बेसिकली फैलता है वायरसेस के कारण, जैसे कि यार वॉट एंड HIV एड्स, ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो कि फैलता है वायरसेस के कारण। अब यार देखो, अगर तुम्हें इन बीमारियों से बचना है और साथ ही साथ तुम्हें सेक्स भी कंटिन्यू करना है, और सेक्स तो करोगे ही करोगे और तुम्हें बच्चा भी नहीं चाहिए, तो तुम्हें यार कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि पेनिस और वजाइना का जो है डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, एक कोई बैरियर टाइप का बन जाए, समझ रहे हो। जिसमें पहला तरीका है फिजिकल बैरियर, जहाँ हम कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है केमिकल मेथड, ये यार बेसिकली क्या होता है, टेबलेट्स होते हैं जो कि बेसिकली फीमेल्स खाते हैं, जिससे कि उनके अंदर में ना एग्स यानी कि ओवम प्रोड्यूस ही नहीं होता है। अब जब ओवम प्रोड्यूस ही नहीं हुआ तो वो फर्टिलाइज कैसे होगा बताओ। बट एक चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा साइड इफेक्ट भी होता है, क्योंकि यार देखो तुम एक नेचुरल चीज़ को आर्टिफिशियली रोक रहे हो, तो ऑब्वियस सा बात है साइड इफेक्ट का खतरा रहता है। इन दोनों के अलावा जो तीसरा मेथड होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये बेसिकली एक खास तरह का डिवाइस होता है जो कि स्पेशली लगा जाता है फीमेल्स के अंदर में, ताकि वो ना एग को फर्टिलाइज कर पाए और ना स्पर्म को अपने अंदर ले पाए, ठीक है। कुछ इस तरीके का कॉपर टी कह लो या तुम लूप कह लो, एक डिवाइस फिट कर दिया जाता है फीमेल के जो यूट्रस के अंदर पे, जिससे कि क्या होगा, ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है जहाँ फीमेल और मेल गैमेट मिलता है, ये चीज़ हो ही नहीं पाएगा। बट देखो यार यहाँ भी साइड इफेक्ट है, तुम एक डिवाइस को किसी के बदन में फिट कर रहे हो, भाई साहब कोई मामूली चीज़ नहीं है ये, समझ रहे हो, बहुत ही एक अनकंफर्टेबल सा फीलिंग होता है, ठीक है।
तो अगर परमानेंट सोल्यूशन का बात करूँ तो ये तीनों ही तरीका सही नहीं है। जो परमानेंट सोल्यूशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो सर्जिकल मेथड है, जहाँ क्या होता है भाई साहब, मेल के अंदर में जो है ये वास्ट डिफरेंस होता है ना, जहाँ से स्पर्म बाहर निकलता है, इसे ही काट दिया जाता है। और फीमेल के अंदर में ये जो फेलोपियन ट्यूब कह लो या फिर ओविडक्ट, इसे काट दिया जाता है। और इसे ना हमारे भाषा में कहते हैं नसबंदी, समझ गए। अब देखो ये जो नसबंदी है ये अगर लड़का का हुआ तो इसे बायोलॉजिकली कहते हैं वेसेक्टोमी, और अगर लड़की पे हुआ तो इसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, बहुत ही नाम अजीब है भाई, टॉमी टॉमी लग रहा है, बट अच्छी बात ये है कि यही था आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का। अब हो चुका है पूरा चैप्टर खत्म, तो उम्मीद यही है मेरा कि तुम लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रह जाता है तो यार कमेंट में बताओ मुझे। बाकी यार देखो तुमसे बस इतना ही कहना है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं।